हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मंत्राज और मैं हूं अभिषेक जैन। आज के इस वीडियो में हम वर्ब बुक के चैप्टर नंबर 4 में दी गई एक्सरसाइज नोटिस राइटिंग को समझने वाले हैं। नोटिस को हम हिंदी में बोलते हैं सूचना। अक्सर आपने अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड देखे होंगे, कुछ इस तरह से जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नोटिस बोर्ड इसके लिए होते हैं कि जब भी आपको स्कूल को कोई इंफॉर्मेशन या किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो उस नोटिस बोर्ड पर वो इंफॉर्मेशन फिक्स कर दी जाती है एक नोटिस के रूप में, और उसे पढ़कर लोगों को उसकी जानकारी मिल जाती है। किसी भी एक इफेक्टिव नोटिस को बनाने के लिए हमें एक फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक आइडल नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले हमें अपने स्कूल का नाम डालना है, जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम हम वहां पर डालते हैं। इसके बाद हम बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखते हैं, NOTICE, एंड देन इसके बाद हम यूज करते हैं डेट ऑफ इशूइंग नोटिस, यानी कि नोटिस को जारी करने की तिथि। एंड देन हमें लिखना है एक सुटेबल आई कैचिंग हेडिंग, जिसके बारे में हमें नोटिस में जानकारी देनी है। इस हेडिंग की इंफॉर्मेशन आपको दिए गए डिटेल्स में मिलेगी, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस में हमें कंप्लीट कंटेंट देना पड़ता है 30 से 60 शब्दों के बीच, और उसमें हमें नोटिस लिखने का पर्पस बताना पड़ता है, यानी कि उद्देश्य बताना पड़ता है। अगर कोई ओकेजन के बारे में बताना है, अवसर के बारे में बताना है तो उसके डिटेल देते हैं, और यदि किसी प्रोग्राम के बारे में बताना है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही हम अपने पर्पस, ओकेजन या प्रोग्राम का शेड्यूल बताते हैं। शेड्यूल से मतलब है डेट, टाइम और वेन्यू, यानी कि समय, स्थान और तिथि, इनके बारे में बताते हैं। और सबसे लास्ट में हम नोटिस में नोटिस जारी करने वाले का नाम और उसकी डेजिग्नेशन, यानी कि पद नाम को लिखते हैं। इस तरह से हमारा एक नोटिस का फॉर्मेट रेडी होता है। इस फॉर्मेट को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसी फॉर्मेट को हमें अपने नोटिस राइटिंग में फॉलो करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने वर्कबुक में दिए गए नोटिस एक्सरसाइज, और एग्जाम के लिए अपने मार्क्स को पक्का कर लेते हैं। यू आर अ हेड बॉय और अ हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के प्रमुख छात्र या छात्रा हैं। ड्राफ्ट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और आपको एक नोटिस राइटिंग करनी है जो 50 शब्दों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ये किस बारे में करना है? फॉर हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स। ये नोटिस आपको हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स के लिए लिखना है। टू अटेंड अ मीटिंग, एक मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन। और ये मीटिंग की अध्यक्षता हमारे स्कूल के प्रिंसिपल करेंगे, जो कि एनुअल फंक्शन की प्लानिंग के बारे में है, यानी कि स्कूल के वार्षिकोत्सव की प्लानिंग के बारे में एक मीटिंग होनी है। और इसी के लिए सभी हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को ये मीटिंग अटेंड करना है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम एक नोटिस डिजाइन करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमने फॉर्मेट में सीखा था, हमें सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखना है। यहां पर भी हम एक स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा हुआ है, स्कूल फॉर एक्सीलेंस भोपाल। ये स्कूल का नाम हो गया। इसके बाद हम बोल्ड लेटर्स में नोटिस टाइटल डालेंगे, एंड देन नोटिस को जारी करने की डेट लिख देंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब इसके बाद हम एक आई कैचिंग सुटेबल हेडिंग यहां पर देंगे। तो हमें पता है कि ये नोटिस हम किस बारे में लिख रहे हैं। ये नोटिस हम लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन की मीटिंग के बारे में। तो यहां पर हमारी नोटिस की हेडिंग होगी मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। अब इसके बाद ये नोटिस हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स के लिए लिखा जाना है। तो यहां पर हमारी फर्स्ट लाइन होगी, हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड। स्कूल के हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को सूचित किया जाता है। अब क्या सूचना देनी है? हमें सूचना देनी है कि एक मीटिंग आयोजित की जा रही है और उसकी अध्यक्षता प्रिंसिपल करेंगे। तो इसके लिए हम आगे लिखेंगे दैट कि अ मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। एक मीटिंग आयोजित की जा रही है
स्कूल के वार्षिकोत्सव की योजना बनाने के लिए। इसके बाद हम लिखेंगे कि इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रिंसिपल महोदय करेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमें बताना है। और इसके लिए हम लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। इसका अर्थ है कि स्कूल के प्रिंसिपल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। और इसके बाद हम एक छोटी सी अलग से लाइन ऐड कर देंगे, डू ज्वाइन द मीटिंग, मीटिंग में अवश्य शामिल हों। इसके बाद नोटिस के नीचे मीटिंग का डेट, टाइम और वेन्यू यानी कि तारीख, समय और स्थान के बारे में जानकारी देंगे। और इसके बाद फाइनली हम लास्ट में SD हेडिंग डालकर, जिसका अर्थ होता है साइन एंड डेजिग्नेशन यानी कि हस्ताक्षर और पदनाम, तो हस्ताक्षर में हम XYZ लिख देंगे और उसके नीचे एक पदनाम दे देंगे जैसा कि हमें हेडिंग में दिया है। ये नोटिस हेड बॉय या हेड गर्ल के द्वारा लिखा गया है, तो या तो हम हेड बॉय लिख देंगे या फिर हम हेड गर्ल वहां पर नोट कर देंगे। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट नोटिस कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नोटिस। वर्कबुक में दिए गए सेकेंड एग्जाम्पल की हेडिंग को मैं पढ़ रहा हूं। योर बुक्स वर लॉस्ट, आपकी किताबें खो गई। When you were out in the games period, जब आप गेम्स पीरियड में बाहर गए थे। ड्राफ्ट नोटिस, आपको एक नोटिस बनाना है, इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल्स, जिसमें आपको खोई हुई वस्तु के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन यानी कि विस्तृत जानकारी देनी है। तो इसके लिए हम एक सूटेबल नोटिस कैसे डिजाइन करते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम स्कूल का नाम डालेंगे, जैसा हमने डाला है स्कूल फॉर एक्सीलेंस भोपाल। इसके बाद हम हेडिंग देंगे नोटिस और आज की तारीख डालेंगे जिस दिन हमने नोटिस को जारी किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर किताबें खोई हैं, तो हमारी एक सूटेबल आई कैचिंग हेडिंग होगी यहां पर बुक्स लॉस्ट। और फिर इसके बाद हम कंटेन तैयार करेंगे। तो कंटेन्स में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि एक बैग जिसमें किताबें थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, वो 12th क्लास की थी और वो खो गया है जब मैं गेम्स पीरियड में बाहर गया था। तो अगर किसी को ये किताबें मिलती हैं तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करें और नीचे अपना नाम और क्लास दे देनी है। इस तरह से हमें एक नोटिस डिजाइन करना है। तो चलिए लिखते हैं हम इसका कंटेंट। इस तरह से हम इस नोटिस में लिखेंगे अ बैग कंटेनिंग बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑफ क्लास 12th, यानी कि एक बैग जिसमें किताबें थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 12वीं क्लास की, वर लॉस्ट, खो गई हैं, ऑन 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को, एट अबव 9 AM, सुबह लगभग 9 बजे, ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड के दौरान। किसी को ये किताबें मिलती हैं, काइंडली कॉन्टेक्ट मी, कृपया मुझसे संपर्क करें। इसके बाद हमें नीचे SD की हेडिंग देकर नोटिस जारी करने वाले का नाम लिखना है, जो हम लिखेंगे XYZ, और उसकी क्लास का नाम डाल देंगे 12th, और अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में सेक्शन भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये था हमारा सेकेंड नोटिस। तो अब हम अपना तीसरा नोटिस बनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसकी हेडिंग में हमें क्या डिटेल्स दिए गए हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के सांस्कृतिक सचिव हैं। ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स, आपको एक नोटिस बनाना है जिसमें आपको 2 प्रतिभागियों के चुने जाने की जानकारी देनी है फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से, टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए, यानी कि एक अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। तो चलिए इस नोटिस को बनाना शुरू करते हैं। फटाफट सबसे पहले स्कूल का नाम डाल दीजिए, जैसा हमने डाला हुआ है स्कूल फॉर एक्सीलेंस भोपाल। इसके बाद बोल्ड लेटर्स में हमें नोटिस लिख देना है और नोटिस जारी करने की डेट डाल देनी है। अब ये नोटिस हमारा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में है, तो हम यहां पर एक सूटेबल हेडिंग दे देंगे, इंटर स्कूल डिबेट। अब हमें अपने नोटिस का कंटेंट लिखना है, तो ये एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड। इसका अर्थ होगा कि एक
इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है इन इंदौर में ऑन 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021 को। इसके बाद हमें इसमें जानकारी देनी है कि हमारे स्कूल से 2 बच्चों का सिलेक्शन इस इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए किया जाना है। तो यहां पर हम इसमें जानकारी देंगे 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल आर टू बी सिलेक्टेड टू टेक पार्ट इन इट। हमारे स्कूल के 2 प्रतिभागियों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए चुना जाना है। इसके बाद हम जानकारी देंगे कि कैसे स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कल्चरल सेक्रेटरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कांटेक्ट मी बिफोर 31 दिसंबर आफ्टर द स्कूल। इसका अर्थ होगा इच्छुक छात्र मुझसे संपर्क कर सकते हैं 31 दिसंबर 2020 के पहले स्कूल के बाद। और नीचे एसडी की हेडिंग देंगे, इसका मतलब होता है साइन एंड डेजिग्नेशन। तो साइन में आप XYZ लिख देंगे और डेजिग्नेशन यानी कि पद नाम में आप लिख देंगे कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये था हमारा 3rd नोटिस। अगर आप इन फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन अबाउट नोटिस राइटिंग। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स जो कहीं भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस फ्री प्लेटफॉर्म का फायदा उठा पाएं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारे आगे के वीडियोस में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स और ग्रामर को भी कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के